मेरे पाकिस्तानियों, कल मैंने आपको साइफर के मुताल्लिक बताया कि वो साइफर की कहानी क्या थी। मैंने कल भी अपनी कौम के सामने ये रखा कि ये बजाय FIA इसकी इंक्वायरी करें, इसकी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने नीचे एक पैनल बनाना चाहिए और तब इंक्वायरी करनी चाहिए। और वो मैं ये क्यों कह रहा हूं, FIA की इंक्वायरी कैसे होगी, कैसे उसकी कोई क्रेडिबिलिटी होगी, जबकि जिसमें मुलव्वस, और ये साबित होगा जब भी एक सही इंक्वायरी होगी, इसमें साबित होगा कि जनरल बाजवा के अलावा ये शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये सब मुलव्वस है इस पर। क्योंकि जब हमने इनको कहा, ऑपोजिशन पार्टीज, उस वक्त हमने कहा देख तो ले साइफर को, ताकि आपको पता तो चले कि एक मुल्क की तौहीन की जा रही है। ये इमरान खान की तौहीन नहीं है, ये मुल्क की तौहीन है, तो आप देख तो लें। एकदम साफ इनकार कर दिया। तो उससे वाज़ेह हो जाना चाहिए कि इतना खौफ क्या था देखने के लिए, क्योंकि उनको पहले ही पता था क्या हो रहा है। उससे बड़े पहले ये मुलाकातें कर रहे थे जाके एम्बेसी के लोगों के साथ। अच्छा जी, अब मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि ये साइफर की अंदर तहकीकात जरूरी है, क्योंकि एक IMF ने रिपोर्ट शाया की है 2018 से और 2023 के बीच में, उन्होंने एक रिपोर्ट की है। ये मैं जरूर चाहता हूं कि ये आप जो आप में से समझते हैं थोड़ी बहुत भी माइशत को, वो इसको जरूर देख लें। क्योंकि मैं जब कहता हूं कि मुल्क का इन्होंने बड़ा गर्क करके रख दिया है, कि वो गवर्नमेंट जो जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही थी, जो हमने अपने जितने भी टारगेट सेट किए थे, हमने आखिरी साल सब टारगेट से आगे निकल गए। टैक्स कलेक्शन सबसे ज्यादा हमने अपने टारगेट से ऊपर चले गए, एक्सपोर्ट टारगेट ऊपर ज्यादा मिला, रिमिटेंसेस जो बाहर से डॉलर्स आते हैं वो ज्यादा हुए जो हमारे टारगेट्स थे। अब सारे टारगेट्स जो हमने अपने आप को सेट किए थे उससे आगे निकल गए। तो उस वक्त ये गवर्नमेंट गिराई गई। तो मैं अगर ये कहता था तो मुखालिफ ये PDM वाले कहते थे कि जी ये तो, और दूसरे अपने बता देते कि जी नहीं, तो हमें तो बरूदी सुरंगें मिली और हमें ये हो गया। लेकिन अब IMF की रिपोर्ट आई, इससे पहले भी जरूर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान पढ़ लें, जो इनके दौर में पिछले मई में शाया हुआ था, इनके दौर में हुआ था, जो अभी भी शाया हुआ, जरा उससे जरूर उससे भी देख लें वो क्या चीज सामने आती है कि जब एक साजिश के तहत जनरल बाजवा ने एक सिटिंग गवर्नमेंट को गिराया, तो इस कौम को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी और उठा रही है तकलीफ। इसमें IMF की रिपोर्ट में यह वाज़ेह हो जाता है कि जो हमें हुकूमत मिली थी 2018 में, एक बैंकरप्ट हुकूमत मिली थी, सबसे बड़ा करंट अकाउंट डेफिसिट था, जिसे कहते हैं बैरूनी खसारा सबसे ज्यादा था 2018 में। उस हुकूमत को जब हुकूमत मिली, तो जो हमने इस्लाहात की और मुश्किल फैसले किए, उसकी वजह से मुल्क सिर्फ यही नहीं कि उस बुरहान से निकल गया, बल्कि कोरोना, IMF भी अब कहता है कि जो कोरोना का जिस तरह हमने उसका सामना किया, इतने बड़े चैलेंज का, एक वबा जो एक सदी में एक दफा आती है, उसका जिस तरह हमने चैलेंज किया, वो तारीफ करते हैं उसकी, कि जिस तरह हमने मुल्क को एक क्राइसिस से निकाला। और फिर वो ये भी कहते हैं कि हमें मसले क्या है, जिसको कहते हैं कमोडिटी सुपर साइकिल। तेल की कीमतें ऊंची चली गई, कोरोना के बाद एक सारी एनर्जी की कीमतें ऊपर चली गई, सारी दुनिया में चली गई। तो उसका हमें एकदम, जो हम सही तरह जा रहे थे, उसका हमें प्रेशर आया। प्रेशर क्या आया कि एकदम हमारे जो डॉलर्स है वो ज्यादा बाहर जाने पड़े, क्योंकि हमारी जो इंपोर्ट्स थी वो बढ़ गई। तो जो हम बैलेंस कर रहे थे अपनी इकोनॉमी, उसमें मुश्किल आए। और हमने क्या किया, हमने अपने लोगों को महंगाई से बचाने के लिए, क्योंकि तेल की कीमत बहुत ऊपर चली गई थी, साथ फिर यूक्रेन की जंग का जैसी खतरा शुरू हुआ तो तेल ऊपर जाना शुरू हो गया, तो हमने तेल की कीमत नीचे रखी, पेट्रोल और डीजल की कीमत नीचे रखी। तो उसका वो कहते हैं कि हाँ, इन्होंने सब्सिडी ज्यादा दे दी अपने लोगों को बचाने के लिए महंगाई से। लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी तारीफ की कि हमने जो कदम उठाए उसने इकोनॉमी को संभाल लिया था। हम क्या उम्मीद रख रहे थे कि जो रूस से हमने तय की थी, जो सदर पुतिन से मैं मिला था, हमने उनसे जिस तरह हिंदुस्तान सस्ता तेल ले रहा था, हमने भी उनसे लेना था। और मीटिंग के बाद सदर पुतिन ने अपना एनर्जी मिनिस्टर भेज दिया था, हमाद अजहर, जो हमारे
पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, इनसे मुलाकात हो गई थी। बदकिस्मती से उस वक्त हुकूमत कराई गई और ये कह रहे हैं, IMF अपनी रिपोर्ट में कहता है कि उससे पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन से इकोनॉमी डिस्टेबलाइज होगी। यानी जो हमारी मायशत थी वो डिस्टेबलाइज का मतलब कि वो एकदम मार्केट जो थी उसके अंदर एकदम अनसर्टेनिटी आ गई। जब मार्केट की अनसर्टेनिटी का मतलब कि जब जो ट्रेडर्स होते हैं, जो मार्केट होती है, उसको जब यकीन नहीं होता कि अब क्या होगा, तो ये ही मैंने जनरल बाजवा को मैंने भी बताया और शौकत तरीन फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा, उनको भी कहा कि उनको बताओ कि इस वक्त ना डिस्टेबलाइज करना, इनसे संभाली नहीं जाएगी। और वही IMF लिखता है कि इनसे संभाली नहीं गई, इनको स्टेप्स नहीं थे, इन्होंने गलत पॉलिसीज बनाई, इनकी पॉलिसी से और ज्यादा माशी हालात बिगड़ते गए। और वही IMF लिखता है कि पाकिस्तान के लिए पिछले 14 महीने बड़े तकलीफ में गुजरे। तो ये तो मैं कह रहा था तब से, और ये मैं बड़ी देर से लगा हुआ था कहने कि ये जो भी ये रजीम चेंज किया, जो साजिश की गई, इसकी कीमत तो पाकिस्तानी कौम ने उठाई। तकलीफ तो अब लोगों को हो रही है। जब हमें इन्होंने हटाया था तो महंगाई 12.4% थी, जिसके ऊपर शोर मच गया, महंगाई मार्च हो गई, हर किस्म का मीडिया के ऊपर शोर, पब्लिक में वो मीडिया वाले जो बकायदा आवाम में निकलते थे, चीजें बड़ी महंगी हो गई, दुनिया में चीजें महंगी हो गई थी। इंटरनेशनल कमोडिटी सुपर साइकिल था, दुनिया में एनर्जी की कीमतें ऊपर चलेगी, महंगाई दुनिया में आ गई। 1970 के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई आई कोरोना की वजह से। तो उसके बावजूद 12.4% पे हमारी महंगाई थी और पिछले महीने 38% पे पहुंच गई थी महंगाई। अब थोड़ी कम हुई है और महंगाई कम होनी चाहिए इसलिए कि दुनिया में तेल की कीमत और एनर्जी की कीमत नीचे आ गई है। कमोडिटीज दुनिया के अंदर 35% उनकी कीमत नीचे आ चुकी है जब हमारी हुकूमत थी। तो सवाल अब यह है कि क्या कोई ऐसी इंक्वायरी होगी इस मुल्क में कि ये साइफर का जो सारा, जो एक साइफर के इर्द गिर्द जो साजिश थी, पता तो चले, मुझे तो पता है कौन इसमें थे, लेकिन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और उस इंक्वायरी में पता चले कि कौन कौन किरदार थे जिन्होंने इस कौम के ऊपर इतना बड़ा अजाब लेके आए हैं और अब मजीद आगे इस अजाब से निकलने के लिए और कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी इस कौम को। और इसके लिए मैं फिर से कोशिश तो करता हूं कि हमारे चीफ जस्टिस साहब को इसके ऊपर सोचना चाहिए कि वो ही एक इंक्वायरी कर सकते हैं, क्योंकि ये हुकूमत तो करने नहीं देगी और ना ही मुझे अफसोस से कहना पड़ता कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये करने देगी, क्योंकि इसके अंदर मुलव्वस हैं जो जनरल बाजवा, और उन्होंने जो जिस तरह ये पूरी 6 महीने पहले से जो प्लान बन रहा था गिराने का, अब तो खैर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि 2021 से ही प्लान बनाया हुआ था जनरल बाजवा ने हमारी हुकूमत गिराने का। तो लेकिन अब जरा उनसे भी सवाल पूछना चाहिए कि आपने हमें जब गिरा के इनको लेके आए जिन लोगों को, तो क्या आपको एतमाद था कि ये इस मुल्क को उठा लेंगे? 30 साल से जो हुकूमत कर रहे थे और इनके दौर में कोई मुझे सुनहरी दौर बता दे कि जब इन्होंने कोई माशरत में बड़ी तरक्की करवाई हो, कोई मुझे पता चल जाए कि इन्होंने कौन सा वो फिर क्या 99 में जब छोड़ के गए थे नून लीग, तो जरा बताएं कि क्या वो माशरत के हालात आपको पता थे? ये सागदार थे, वो बैंकरप्ट करके छोड़ के गए थे। और फिर अब ये IMF कह रहा है कि जो 2018 में ये छोड़ के गए थे पाकिस्तान, वो खुद कह रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ ने बड़े जबरदस्त मुश्किल फैसले करके मुल्क को उससे निकाला। तो क्या कोई जिम्मेदारी उठाएगा इसकी कि जब इतनी बड़ी ताकत हो जाती है किसी के पास, तो क्या उसको फिर जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए जबकि वो ताकत का गलत इस्तेमाल करता है? और ये ही इंक्वायरी में चीजें आनी चाहिए। क्यों? कि आगे से ऐसी गलतियां ना हो कि आगे से कोई एक आदमी खुद ही फैसला बंद कमरे में फैसले करके मुल्क को इस तरह की मुश्किलात में ना डाले। अब मैं